संविधान के रचयिता एवं दलित व पिछड़ों को समानता दिलाने वाले, अपना जीवन समर्पित कर देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी के द्वारा माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के युवा नेता रोहित सिंह बारिछा के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर दूध दही से उनका अभिषेक किया गया। इस दौरान रोहित ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलित, शोषित, वंचित एवं महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी है। जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ एक साथ होकर लड़ना होगा। भीमराव अंबेडकर साहब हमेशा एक ही बात कहते हैं, हर माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाना चाहिए। अगर शिक्षा होगी तो आप शेर की तरह दौड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने में लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम समाजवादी बुरी ताकतों से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम ने कहा कि बाबा साहब ने हर समाज, हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी है। हम उनके पद चिन्हों पर चलकर सड़क से संसद तक शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं डॉक्टर रघुवीर चौधरी ने कहा कि बाबा साहब ने दलित, शोषित, वंचितों, महिलाओं को जो अधिकार दिला है उनके लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। इस दौरान समाजवादी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कचहरी चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करी है। जिस तरह भीमराव अम्बेडकर जी ने शोषित समाज की, हर वर्ग की लड़ाई को लड़ा है और जिनके साथ अन्याय होता आया आदिकाल से उनको न्याय दिलाने का काम किया और संविधान को बना के हर उस संविधान को मजबूत किया है। जो शोषित है, जिसको समाज में निद्रा है, उसको आज उन्होंने मुख्य धारा में लाके खड़ा कर दिया। हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चल के हर समाज की लड़ाई को वोट से लेकर संसद से लड़ने का काम करेंगे। लगातार संविधान के सवाल आप लोग उठाते रहे हैं, क्या लगता है कि संविधान का कितना पालन होता है? जी लगातार संविधान पे समाजवादी पार्टी सवाल उठाती रही है, क्या लगता है संविधान का कितना पालन होता है? देखिए, संविधान, हम लोग संविधान, ये देश संविधान से चलेगा और हम संविधान को बचाने की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। आज संविधान को जिस तरह से आपने देखा होगा, लोगों के राइट्स को हनन किया जा रहा है, लोगों के को जिस तरह रौंदा जा रहा है, इस तरह सत्ता का दुरुपयोग करके समाज के गरीब तबके को और लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। हमारी पार्टी का लड़ाई संसद तक लड़ने का काम करती है। रघुवीर जी, क्या कहेंगे? बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी झांसी ने आज बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और उनके किए हुए कार्यों को, जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के लिए जो अधिकार दिलाए हैं, इस संविधान के तहत पूरा भारतवर्ष चल रहा है। इस संविधान की लड़ाई समाजवादी पार्टी पूरे निचोड़ के नीचे से लेके ऊपर तक लड़ाई लड़ रही है। इस संविधान के अधिकारों को बचाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो बाबा साहब के अधिकारों को लेके चल रही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस उपलक्ष्य पे बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ये बाबा साहब की प्रतिमा है और उसके बगल में एक सीढ़ी बनी हुई है। यहाँ पे लोगों आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। आज मैं घोषणा करता हूँ कि पीछे से एक सीढ़ी हम बनवाने का काम करेंगे। मैं डॉक्टर रघुवीर चौधरी, इससे लोग ऊपर से यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से ये लोग पीछे करते जाएंगे। ये बाबा साहब के लिए हमारा छोटा सा समाजवादी पार्टी की तरफ से संकल्प है। क्या कहना चाहिए? आज हम समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का मैं सिपाही हूँ और छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। रोहित सिंह बारिछा मेरा नाम है और माननीय अंबेडकर जी की आज महापरिनिर्वाण दिवस में हम लोग ने यहाँ माल्यार्पण किया, उनका दूध दही से अभिषेक किया और लोगों में अपने जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जो महिलाएं हैं, जो दबे हुए हैं, उनको यह मैसेज देने का काम किया है कि हम लोगों को आगे आके हिम्मत दिखा के इन संविधान विरोधियों की
ताकतों के खिलाफ हम लोगों को एक साथ होकर लड़ना होगा। और माननीय भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमेशा से वंचितों, दलितों, शोषितों की लड़ाई लड़ते आए हैं और उन्होंने हमेशा मजदूरों, महिलाओं के लिए संघर्ष किया है। और माननीय भीमराव अंबेडकर जी, हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव साहब ने हमेशा से एक ही बात कही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे हर माँ को पिलाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा होगी तो आप शेर की तरह दहाड़ोगे। वो कहते थे कि भले 2 रोटी कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दें। अगर हम कुछ चीज़ों से घर में अपनी कमी भी महसूस कर रहे हैं तो उनके लिए अपने बच्चों को शिक्षित करें कि हमारे बच्चे जो आज दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं और उनको रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने में लगी है। आप देख रहे हैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के, भारत के नेता हैं और उनको पूरे भारत की जनता उनकी तरफ देख रही है। तो मैं आप सबसे निवेदन कहूँगा, आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा हमारे भाइयों के साथ कि हम सब लोग आगे आए, लड़ें और हिम्मत से इन बुरी ताकतों को खत्म करने का काम करें। यही आपने एक बात कही है कि हमारे देश के करना हमला आदेश है। हम लोग जनता के नौकर हैं, हम लोग जनता के नौकर बन के काम करने आए। आप किसी पद पे बैठ के विधानसभा में विधायक बन के, सांसद बन के, मंत्री बन के, आप किसी पदाधिकारी पे झांसी के जिले में बैठ के आप जनता के ऊपर चढ़ के बात नहीं कर सकते। आप हमेशा जनता के नीचे बात करना होगा। आपको जनता का नौकर बन के काम करना होगा। जैसे अपने घर में हमारे बहुत से लोग हमारे घर में नौकर की तरह काम करते हैं, लेकिन हम उन्हें नौकर नहीं समझते हैं। हम उन्हें एक अपने भाई और अपना दोस्त, अपना मित्र की तरह उन्हें सम्मान देते हैं और उनसे कहते हैं कि इनकी मजबूरी है तभी ये अपने घर में काम कर रहे हैं।